Hello friend, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you Ohm's law. Ohm's law is very important for your career. Some बेसिक कंसेप्ट और स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ओम्स लॉ बड़ा ही हमारा जनरल ऐसा एक टॉपिक है जो 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है, 12th के अंदर पढ़ाया जाता है और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है. तो मैं अब इसको आपके सामने स्टेट एंड वेरीफाई करता हूँ, फिर इसको मैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट से आपको बताऊंगा कि क्या ये रहता है. तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी एक कॉमन स्टेटमेंट है. इट स्टेट दैट, या ओम्स लॉ स्टेट दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through a conducting wire या कंडक्टर भी कह सकते हो, कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference across its ends, जो इसके अंतिम सिरे होते हैं, its ends. तो ये कहता है कि हमारे पास में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड. इस स्टेटमेंट के अनुसार ये कह दिया कि जो हमारे पास में आई है, क्या चीज है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के. बट इन एक्चुअल फॉर्म हम जो देखते हैं कि V हमारा क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है I के. तो V इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास में, IR. क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया R. यहां लिख दीजिए वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant which is also known as resistance. इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है. तो V इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया V इज इक्वल टू IR. अब आप देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए सभी को. V क्या चीज है, V का मतलब है हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, आपको पता चल गया होगा. I क्या करंट है, करंट क्या चीज है हमारे पास में, करंट. और R क्या चीज है हमारे पास में, R है हमारे पास में रेजिस्टेंस है. क्या चीज है, रेजिस्टेंस है. तो हमारे पास में ये हो गया कि V क्या है, I क्या है और R क्या चीज है. अब मैं बात करता हूं, इसमें हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस. तो मैं रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो मैं ये इस पूरे सिस्टम को रब कर देता हूं. तो रेजिस्टेंस का केस अब मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस. क्या मैं डिस्कस करने वाला हूं, रेजिस्टेंस का केस मैं डिस्कस कर रहा हूं. क्या चीज है, रेजिस्टेंस. इसको R से ही डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को. ये भी हमेशा याद रखिएगा. तो रेजिस्टेंस के केस में मैं लिखता हूं, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ resistance is a property of resistors which obstruct
the flow of current passing through it. The flow of current passing through it. और अगर आप देखना चाहते हो कि आपने देखा था V इक्वल टू क्या था हमारे पास में बेटा IR था, तो R बराबर क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो जाएगा, V ओवर में I हो गया। तो यहां से भी एक और डेफिनेशन कह सकते हो, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference across its end to the current flowing through it। ये भी हमारे पास में क्या बन जाता है, ये आ गया। अगर मैं इसकी SI यूनिट की मैं बात करता हूं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो हमारे पास में क्या रहेगी, इसको कह देते हैं ओम। क्या कह देते हैं, ओम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय इसको कह देते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा, इट मीन्स ओम ही कहते हैं इसको, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी SI यूनिट क्या होगी, ओम हो गई। अब मैं बात करता हूं इसके क्या नाम है, ओम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं ओम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो मैं बात कर रहा था अब आपसे कि इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, पहले आप ग्राफ को समझिए बेटा, ग्राफ समझ में आ गया तो सारा कुछ आ गया आपको। इनको कहते हैं हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट। क्या कहते हैं हम इसको, VI कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको कहते हैं। तो ये मान लीजिए वोल्टेज मेरा यहाँ ले लिया, क्या ले लिया मैंने, वोल्टेज ले लिया, और ये क्या हो गया मेरे पास में, करंट हो गया। आ गया, इसको क्या कह दिया, मिली एम्पियर में नोट कर दिया, और इसको किस में, वोल्टेज में नोट कर दिया, वोल्ट में। तो ये है, ये हमारे पास में है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व, ये स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। तो ये है हमारे पास में, इसके क्या कह दिए मैंने, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कह दी है, VI कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ V है और ये क्या चीज है, I है। या ऐसे कह दीजिए ये I है, इसका मतलब ये क्या चीज है, आपके Y एक्सिस है, और ये क्या चीज है, X एक्सिस है। तो ये इसको क्या कह देंगे, IV कैरेक्टरिस्टिक कह दीजिए या VI कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए। तो ये इस तरीके से आपने इसका जब निकाला, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि द करंट अलोंग द Y एक्सिस एंड द करंट I is along the X axis and voltage is taken as Y axis, then the straight line curve is so a line which is passing through the origin, तो which shows the straight line। तो अगर मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ लाइन, अगर आप इस पे कोई भी एक दो पॉइंट है, ये क्या चीज है, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट आए होंगे, ये रहा, इस तरीके के पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ क्या है हमारे पास में, अगर मैं बात कर रहा हूं वोल्टेज बढ़ाने से हमारा क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, इस तरीके से। तब आप इस पे क्या ले लोगे, कोई स्लोप ले लीजिए, स्लोप। मान लीजिए मैंने ये दो पॉइंटों को चूज कर लिया, तो आपने इनको किस तरीके से किया, एक पॉइंट यहां आया, एक पॉइंट हमारा यहां आ गया, और इस तरीके से आप जब देखोगे यहां से आपने इनको इस तरीके से मिला लिया। ठीक है, ये रहा, इसका नाम दे दिया ABC। क्या दे दिया, ABC। इसको बोलते हैं हम स्लोप। स्लोप की अगर मैं बात करता हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन,
लाइन। तो हमारे पास में अगर देखा जाए tan थीटा रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा थीटा है, जनरली केस है, वैसे नहीं दिखाया जाता थीटा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी। तो इस वाले लाइन का हमने क्या निकाल लिया बेटा, स्लोप निकाल लिया। जब आपने स्लोप देखा तो स्लोप हमारे पास में देखो क्या है, स्लोप क्या है मेरे पास में, ए बी अपॉन में बी सी। ए बी हमारे पास में कोई भी चेंज कह दिया जाता है कि यहाँ डेल्टा वोल्टेज है और यहाँ पे क्या चीज है, डेल्टा आई क्या है, करंट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा आई। इट मीन्स अगर मैं कहूं तो V ओवर में I। और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, और R बराबर क्या चीज है, V ओवर में I। दोनों का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है। जब आप इससे कुछ देखोगे तो ये स्लोप भी क्या आएगा, स्लोप हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्या आएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसमें दो तरीके के ग्राफ आप लोग पढ़ते हैं, एक ओमिक ग्राफ और एक होता है नॉन ओमिक ग्राफ। तो मैं दोनों के चीजों में बता देता हूं, ओमिक ग्राफ कौन से होते हैं। ओमिक ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, ओमिक ग्राफ, ओमिक कर्व कह लीजिए। ओमिक कर्व कौन से हैं, ये वो कर्व होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ का मतलब क्या हो गया, इस एक्सिस पे V होगी और इस एक्सिस पे I होगी। ये आ गया हमारे पास में स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या चीज है, ओमिक कर्व है, ओमिक कर्व। आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कर्व आते हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा ओमिक है, कौन सा नॉन ओमिक है। जो कर्व ओम्स लॉ को फॉलो कर दे उसको क्या कहते हैं, ओमिक ग्राफ कहते हैं, ओमिक कर्व कहते हैं। नॉन ओमिक की अगर मैं बात करता हूं, नॉन ओमिक देखिए, नॉन ओमिक ग्राफ या ओमिक कर्व। नॉन ओमिक के अंदर क्या देखा बेटा, जो ओम्स लॉ को क्या कहते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो ये नॉन ओमिक का है। ये हमारे पास में I और ये V। तो ये ग्राफ क्या चीज है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जो लाइन है वो कर्व फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है, कर्व फॉर्म में है। और ओम्स लॉ में एक लाइन कहां से होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दो तरीके के ग्राफ होते हैं, कौन से ओमिक है और कौन से नॉन ओमिक है। तो ये बहुत सारी चीज आपके माइंड में आ गई होगी। यहां से आप न्यूमेरिकल पॉइंट भी दे सकते हैं, कोई वैल्यू है और ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरीके से। तो अब मैं आपके साथ में जो डिस्कस करने वाला हूं ना, तो मैं अब आपके साथ में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं। और वो हमारे पास में आपने देखिए, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, आपने पढ़ा Q इक्वल टू एन डी। ओके, फिर आपने सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा कि I इक्वल टू क्या हो पढ़ा, Q ओवर में T या कैपिटल Q ओवर में T। तो आपने क्या किया, NE ओवर में T। तो इस तरीके से आज कुछ फॉर्मूले हैं, और आज एक नया और फॉर्मूला पढ़ लिया कि V इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया। अगर यहाँ से पोटेंशियल वर्सेज है, I की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो NER ओवर में T, ये भी एक वैल्यू होती है पोटेंशियल की। तो ये रिलेटेड है कि आप किसको कहाँ रिलेट करोगे, किस तरीके से करते हैं। चलिए कुछ एक आध दो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं, और आपकी जो बोर्ड की स्क्रीन है उस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को आप देखिए और मैं उसको एक बार आपके साथ में रीड कर देता हूं। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। ओके, ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है उसके अंदर से 0.4 एम्पियर का क्या क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट। उस फिलामेंट के अंदर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हमें कैलकुलेट करना है। द बल्ब ग्लोज फॉर 2 आवर, और जो बल्ब है वो 2 घंटे तक क्या होता है, जलता रहता है। also कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, और हमें यह भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस फिलामेंट के अंदर से पास होते हैं। तो देखिए आपके पास में बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन में। अब देखिएगा क्या कहता है, आई गिवन है, आई हमारे पास में कितना कर है, 0.4 एम्पियर हमारे पास में गिवन है, और टी हमारे पास में टाइम पीरियड कितना था, 2 आवर गिवन था,
और हमारे पास में हमें इतना हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू निकालना है। हमें आई और टी गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास में, आई और टी हमारे पास में क्या चीज है, गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई बराबर क्या था हमारे पास में, क्यू ओवर में टी। ओके, सबसे पहले ये तो एम्पियर है और टाइम को कन्वर्ट कीजिए, 2 आवर है, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू में 60 मिनट। ठीक है, ओके, t हमें तो सेकंड चाहिए, 2 इंटू में 60 इंटू में 60 क्या हो गया, अब ये सेकंड हो गया। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू में 3600, तो t बराबर 72 इतने सेकंड। तो ये मेरे पास में इतने सेकंड आएगी। सबसे पहला केस आपने जो सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको फॉर्मूला बिल्कुल पता है कि I इक्वल टू Q2, तो मुझे Q निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज क्या निकालना है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो भी है। तो हमारे पास में Q बराबर क्या रह गया, I इंटू में T। तो Q बराबर I कितना है, 0.4 इंटू में T कितना है, ये हो गया हमारे पास में इतना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 720 इंटू में 4, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0.8 और ये आ गया 2880 आ गया। तो ये क्या आ गया, कूलम आ गया, COUL1। तो इतना चार्ज क्या हो रहा है भैया, उसके अंदर से फ्लो हो रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस फिलामेंट। तो n पूछ रहा है, लेट n, स्मॉल n के लीजिए, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द फिलामेंट। तो हमारे पास में तो Q इज इक्वल टू क्या रहता है, N ही रहता है। N निकालना है, Q ओवर में E हो गया, और E पता ही है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है। तो N इज इक्वल टू 2880 अपॉन में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, यहां से एक जीरो ऊपर चली गई, तो n इज इक्वल टू 28800 अपॉन में 60 इंटू में 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, +90। तो बेटा आज जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे या क्या करोगे, इसको आप यहां से डिवाइड करोगे, तो ये 1800 बार हमारा चला जाता है। तो n बराबर 1800 इंटू में 10⁻19, और तो n बराबर हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻23। ठीक है, 23 नहीं 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम।